इसीलिए गुरु और माता पिता इनका सम्मान सर्वोपरि है, और जो भूल करके भी इनका अपमान करता है तो कभी जीवन में सुख नहीं पाता, जीवन में सुख नहीं पाता। आगे व्यास जी महाराज उनको चिल्लाते हैं, बेटा रुको रुको, मैं तुम्हारी शादी विवाह नहीं करूंगा, लेकिन वो वापस नहीं लौटते। वो क्या कहते, पिताजी मैं भले ही पुत्र तुम्हारा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे यहां नहीं रहूंगा। और जब सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए हैं तो उन्होंने अपनी मां का आंचल नहीं दबाया, छीन नहीं पिया। सीधे प्रकट हुए और सीधा वृंदावन की ओर प्रयाण किया। आगे सूजी महाराज कहते हैं, हे सौनक जी, जिस व्यास नंदन जी राजन परीक्षित को यह अमर कथा सुनाने को परम वैष्णवों की सभा में पधारे विराजमान हुए थे, कितने में स्वर्ग से देवता भी अमृत का कलश लेकर के आ गए। बोले महाराज ये कथा अमृत हमें दे दो और ये अमृत राजन परीक्षित को पिला दो। बोले पहले पूछ तो ले। बोले परीक्षित अमृत पीने को तैयार है, इंद्र महाराज आए अमृत लेकर के, तेरा शरीर अमर हो जाएगा। राजा परीक्षित रोने लगे, प्रभु मुझे ये अमृत नहीं चाहिए जो शरीर को अमर करे, मुझे तो जन्म जन्मांतर अमर होने के लिए कथा अमृत चाहिए, मुझे अमृत की जरूरत नहीं है। और ये सत्यता है भैयाओ, मेरे बुजुर्गों, ये शरीर यदि अमर हो भी जाए तो क्या मिलेगा? हमारे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं और ये कभी न कभी अवगुण और बढ़ते चले जाएंगे, घटने वाले तो नहीं है ना। फिर तो और भी ज्यादा हो जाएंगे कि मैं अमर हो गया, अब तो मैं मरूंगा ही नहीं, शरीर मेरा अमर है। इसकी शरीर भले नाश हो जाए, लेकिन अपना मन, हृदय और आत्मा ये पवित्र हमेशा रखा। जब ये तीनों चीज हमारी पवित्र यदि है तो संसार की ताकत, कोई दुनिया की ताकत तुमको झुका नहीं सकती। हमें अपने किसी चीज के बारे में नियम पक्का होना चाहिए, संयम होना चाहिए। जैसे एक भैया जी सामने बैठे हैं, आचार्य जी भी बैठे हैं, हर मंगलवार को सुंदरकांड होता है और सोमवार को शायद बड़े महादेव पर होता है। कितनी लगन है, चाहे भले ही जो भी समय निकाले। हर मंगलवार को हनुमान जी के समक्ष होता है, सीताराम जी के सामने होता है, और सोमवार वाले दिन बड़े महादेव जी पर होता है। तो ये लगन ही तो है, और लगन हो तो, और कुछ लोग इनमें भी बिघड़ डालने वाले हैं, इसमें भी बिघड़ डालते हैं। और बिघड़ डालने वाला कौन होता है? कौवा, कागा, जिसकी खुद की तो शक्ल ठीक नहीं है, एक आंख से काना है, और वो सामने वाले को भी काना बनाना चाहता है कि मैं तो कानो आती है तो तू और हो जा। इस भावना से कभी भी कुछ भी मत कीजिए, अच्छी भावना से कीजिए। लेकिन फिलहाल में मेरे सामने दो ही जने बैठे हो आप, आपसे मेरी प्रार्थना है, कोई कुछ भी कहे, अपने में मस्त रहो, अपने में मस्त रहो। और ये मस्ती कहां से कहां तक ले जाती है ये पता है?
जब मस्ती चढ़ती है ना तो कहां तक ले जाती है। इसका चढ़ना तो सबको पता होता है, लेकिन इसका अंत का किसी को पता नहीं है कि मस्ती कहां पहुंचा दे, ये इसका अंत नहीं है। चढ़ने की तो मालूम है कि हमको मस्ती कहां से चढ़ी, ये तो मालूम है, लेकिन कहां समापन होगी ये पता है? बता सकता है कोई मस्ती कहां समापन होगी? और ये मेरे हनुमान जी से प्रार्थना है, सीताराम जी से प्रार्थना है, ये मस्ती आपकी कभी भी समापन न हो, समाप्त न हो। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अभक्ताच विज्ञाय न ददौत कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणमपि दुर्लभा। ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। कथा सारंभम कर्ण रसायनम। ये जो कथा का रसपान है ये भी हर किसी के सौभाग्य में नहीं है साहब। ये मेरा वादा है, 7 दिवस की कथा होती है, या सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, या राम कथा होती है, देवी भागवत होती है। 7 दिवस की कथा बिरलों को ही मिलती है। या तो कोई 1 आध घंटा पहले आ जाएगा, या 1 आध घंटा पहले ही भाजा, या बीच में 1 आध झोटा ले लेगा। और यह 7 दिवस में कह रहे नहीं, हमने अच्छे व्यासों ने कह रखा है कि 6 दिन की कथा सुनवे न मिले तो 7वें दिन चलेंगे। 7वें दिन पूरी कथा को फल मिलता है, महाराज जी कहते हैं। तो फिर महाराज जी 6 दिन की कथा क्या को करवावा, तो 7वें दिन ही कराना खाली। ऐसा नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूं, जो दुर्भाग्य चांदड़े होते हैं वो 6 दिवस नाम है, तो 7वें में वो दुर्भाग्य आ जाए तो 7वें दिन उनको फल मिलेगा। और वो उनका दुर्भाग्यती होता है, उनका भाग्य तो अच्छा नहीं है जो 7 दिवस की कथा श्रवण नहीं कर पाया। अब जो 7 दिवस जो चले, 6 दिवस जो भी शब्द चले, कथा चली, वार्तालाप चला, जब मुखार दर्शन हुआ, मुखार बिंदु का दर्शन हुआ, क्या वो 7 दिन सबका हो सकता है? और जो 6 दिवस जो भी शब्द हुए, क्या 7वें दिन सुनने को मिलेंगे? मिल जाएंगे 1 दिन में? नहीं मिल सकते ना। इसीलिए 7वें दिवस पहुंचने की कोशिश करें। अंत में एक विशालपुरी सोनकादि ऋषियों का एक विशालपुरी में 4 निम्न ऋषि सत्संग के लिए पधारे। नारद जी को उदास देख करके कहा, पूछा काढ़ पूछे शोनकादियों, हे ब्राह्मण आप उदास क्यों हैं? तब नारद जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं सर्वोत्तम लोक मत लोक पर गया। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तममिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हर क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु वंदनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्तथा। काशी, प्रयाग, पुष्कर, हर क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, हर जगह पर गया, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। वहां एक चीज देखी नारद जी ने, एक युवती 2 बड़े बूढ़े की सेवा कर रही है। नारद जी ने पूछा, तुम कौन हो?
जैसे ही भक्ति की दृष्टि नारद जी पर पड़ी, अहम त्वा, हे भगवान आप मेरा कल्याण कर सकते हैं। नारद जी ने कहा अपना परिचय तो दो, तुम कौन हो? तब उन्होंने कहा कि मैं भक्ति हूं। ये जो बुजुर्ग जर्जर जो पड़े हैं ये ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं। नारद जी बोले ले, माँ जवान और बेटा बूढ़े। ये बात सही तो है, गलत थोड़ी है। भक्ति जवान है, भक्ति कभी बूढ़ी नहीं होती। हाँ, हमारा ज्ञान वैराग्य ये बूढ़ा हो जाता है, जर्जर हो जाता है। न तो ज्ञान की स्मृति रहती है और न हम लोगों को वैराग्य होता है, तभी तो जर्जर है। लिखा भी है कि ज्ञान मिड़ई ज्ञानड़ी, ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान, ऐसा गोला प्रेम का जो 1600 मैदान। ये जो प्रेम का गोला है ना, ये आप इसको किसी मैदान में जाके छोड़ दीजिए, किसी भी मैदान में, किसी युद्ध स्थल पर, किसी जर्जर वन में, किसी घनी बस्ती में, किसी झगड़ालू घर में, इस प्रेम को छोड़ दीजिए। करो प्रकट प्रेम को और फिर देखो प्रेम में ही तो ज्ञान है और ज्ञान में ही प्रेम है। जो ज्ञानी है, वास्तविक ज्ञानी है, उन्हीं के अंदर प्रेम मिलेगा आपको और वो अहंकारी नहीं मिलेंगे। और जो अज्ञान है, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा, थोड़े बहुत संतों के साथ में या किसी कथावाचक के साथ जाकर के फोटो खिंचवा लिए, फोटो खिंचवाने से ज्ञान नहीं मिला। ज्ञान उनके चरणारविंद से मिलेगा। उनकी संगत कीजिए, कुछ समय बिताइए और पहचान ही करनी है तो कुछ ऐसी पहचान कराओ जो सामने से वो तुम्हें पहचान जाए। जहां हजारों की लाखों की भीड़ हो और वो तुमको नाम लेकर के पुकारे, आइए साहब। ये है प्रेम। और हम उनके जाके पामन में पढ़े, महाराज जी हम अतरौली से आए, महाराज जी हमारा नाम गया है। महाराज अच्छा ठीक है ठीक है, क्यों आयो? बोले महाराज कथा करानी है ना। बोले अच्छा अच्छा ठीक है, वहां एडवांस जमा कर जाओ जाओ। ये प्रेम नहीं है, ये तो तेरो मतलब व कथावाचक को मतलब। ठीक है, बात सही है गलत है? जानना वह है, प्रेम वह है, जो वही संत जो तुमको प्रेम भरी भावना से पुकारे, आइए मेरे पास आइए आप। यह है प्रेम। और यदि ऐसे संतों की संगत करनी है तो कभी आपको मौका मिले तो मुझे बता देना, मैं ऐसे संतों से तुम्हारा मिलन करा दूंगा। लेकिन सच बता रहा हूं, जितना वो प्रेम मुझ पर उमेड़ेंगे उतना ही तुम पर उमेड़ेंगे। उनका प्रेम अलग नहीं है। जब हम ये कहेंगे ना महाराज जी मेरे साथ है, अरे अच्छा आइए, उतना ही प्रेम मिलेगा आपको जितना इसको प्रेम मिलेगा। किसी के पास जनाना एक अलग बात है और सामने वाला तुमको जाने, यही तो प्रेम है। जो जाने वो प्रेम है, जनाना प्रेम नहीं है। जनाना प्रेम नहीं है। जनाने में तो फिर दिखावा हो गया ना। हम इतना देंगे, महाराज जी के मन में लोभ आएगा, अच्छा यजमान बढ़िया है? तो वो तो फिर तो तुम्हें चाय नाश्तो करावेगो, बैठावेगो, तुम्हारी राज घुसी लेगो।
वो जनाना हो गया, यानी हम उसको जना रहे हैं कि हम ये हैं, वो तुम्हें नहीं जान रहा है। और शायद हो सकता है वो कथा करने के बाद फिर तुमको भूल जाए, फिर आपको फिर जाके फिर परिचय देना, महाराज वो ये जो हमें कथा कराई गई तुम्हारी माँ, वहां हमने कराई गई। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया सा। तो ऐसा क्यों बनते हो? और बनना है तो ऐसे बनो जो सामने वाले का चेहरा गदगद हो जाए तुमको देख कर। अंत में हे सनकादियों, इस तरह कलयुग के दोषों को देखते हुए श्री यमुना के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं थी। युवती को भी देखा, युवती ने प्रार्थना की कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ नाचितांद विवनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। हे महात्मा जी, आप कुछ क्षण रुकेंगे, मेरी चिंता को दूर करेंगे? ऐसा कुछ भक्ति ने कहा। भगवान नारद जी ने कहा, हे नारद, अब तुझे क्या करना है? नारद जी अपने मन विचार कर रहे हैं कि मुझे क्या करना है, इन ज्ञान वैराग को कैसे जगाऊं, ज्ञान वैराग को कैसे जगाऊं, क्या करूं? उन्होंने ज्ञान वैराग के कानों में बहुत हरे नाम डाला। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णाय वयम नमः, श्रीमद राधाय नमः, बहुत नाम डाले। वो तो खर्राटे ले रहे ना जगे। भक्ति बोली, महाराज कुछ तो जगाइए और कुछ मेहनत कीजिए। तब कहीं जाकर के श्रीमद् भागवत कथा का पठन किया गया, भक्ति विराजमान हुई, ज्ञान वैरागी जागे। देखिए, कुछ जो ज्ञान वैराग्य है ये हरे कथाओं में जाकर के ये जागता है। तृतीय अध्याय में 25वां और 28वां श्लोक है। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम् समाश्रयेत। किमं श्रुतवेर्बहुभिः शास्त्रे पुराणे च भ्रमावहि, एकं भागवतं शास्त्रं मुक्ति दानेन गर्जति। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो भूख व्रत में बदल जाती है। और तो और जब भक्ति पानी में प्रवेश करती है ना, तो पानी नहीं रहता, वो चरणामृत हो जाता है। हाँ जी ना जी। अब जब काऊ को एक दिन भोजन न मिला तो सोच लेंगे आज हमारा व्रत ही है? सोच लेंगे हम एक दिन व्रत ही रह ले, चौंक मिली ना, और मिल जाती तो फिर छोड़ते थोड़े। अब वो सोचना ही तो बाकी रह गया कि सोच लेंगे आज हमारा व्रत ही है। व्रत करना भी एक मुश्किल है। व्रत तो लगभग सब लोग करते हैं ना। अभी आमला एकादशी निकल के गई, शिवरात्रि भी निकल के गई, यहाँ भी सबने व्रत किया होगा।
व्रत करना बहुत मुश्किल है। हाँ, व्रत में खाना आसान है। दही मिला के आलू खाओ, दूध में पत्ती लगा के पियो, है तो थोड़ा मावा मंगा लो, है फल मंगाओ, सेब मंगाओ, केला मंगाओ। क्यों? आज हमारा व्रत है। और सुनो, ने के चटपटो मुंह चाहिए तो ने वो करो, कुट्टू के आटे के पकोड़े बना लो, तो ने की जीव सलोनी है जाएगी। ये तुम्हारा भला है। तुम्हारा ये काय को व्रत है? अभी व्रत में भी जीव स्वाद देख रही है। व्रत में व्रत का अर्थ है, आप सुन के जा रहे हो, बताना। व्रत में कभी स्वाद मत देखना। व्रत में कभी ये मत देखना कि हमको अभी वहां जाना, जल्दी फलार करो, उसके बाद में शाम को फिर देखी जाएगी। नहीं, दृढ़ संकल्प व्रत करो। हे भगवान, आज हमसे किसी का बुरा न हो। हे भगवान, आज हमारी जिह्वा से किसी के लिए बुरा ना निकले। हे भगवान, आज हमारे हाथों से किसी जीव को दुख न पहुंचे। हे परमात्मा, आज हमारी आत्माओं से किसी के लिए बुरा शब्द न निकले। हे परमात्मा, हमारे कदम किसी गलत रास्ते पर ना जाएं। करो व्रत, ये है व्रत। अब किसके पास एकादशी का निमंत्रण? हाँ बिल्कुल रहेंगे, जरूर, चिंता मत कर। तो माले में दुद्देवार फलहार मिलेगा, सुबह मिले, शाम मिले, और कचुर फिर दक्षिण मिले। बिल्कुल रहेंगे साहब। व्रत बहुत कठिन है, और इन व्रतों को करना, जो इन व्रतों का पालन कर लेता है, फिर उसे किसी भी व्रत करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे व्रत करो। और अपने जीवन में कुछ नहीं कर सको तो एक आध ऐसा व्रत करो कि हम जीवन में झूठ नहीं बोलेंगे। एक ही व्रत धारण कर लो, बस एक ही कर लो, हो जाएगा, हो जाएगा। ना जी, नहीं हो पाएगा। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। यदि जिस व्यक्ति का आगे झूठ का भी संकल्प हो जाता है कि मैं कभी जीवन में झूठ नहीं बोलूंगा, जब झूठ ना बोले तो पाप कहां से होगा? वापे बोलो, बस सही है गलत है? और जब संकल्प भी कर लो कि चाहे कछु है जा, झूठ तो बोलना ही है, तो वहां को कोई व्रत पूरा नहीं होगा। चाहे वो एकादशी करो भैया, चाहे सिर्फ तेरस को करो, चाहे जन्माष्टमी करो। अगर व्रत सीखना है, व्रत के बारे में सीखना है, तो यशोदा माँ से सीखिए, देवकी माँ से सीखिए। उन्होंने व्रत किया, उनसे व्रत सीखे। कि जब तक कान्हा के दर्शन नहीं कर लेंगे, जब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। गोपिकाओं से सीखिए, जब तक गोपिकाएं कान्हा जी का दर्शन नहीं कर लेती हैं, तब तक जल भी ग्रहण नहीं करती हैं। यह है व्रत। हमने नियम बना लिया है साहब कि मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, तब कुछ खाएंगे पीएंगे। अब जल्दी जल्दी मंदिर पहुंचा जाए और जल्दी जल्दी लोटा चढ़ाया जाए, जय भगवान, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब किसी को मंत्र भी याद है, वो मंत्र भी पढ़ता है। जब भगवान ने जल्दी जाना है तो पहुंचना तो था 8 बजे, पहुंचेगा 6 बजे, और जल्दी फिर डगोर के फिर गए। ये नियम नहीं होते। नियम भी करना बहुत कठिन है, और नियम के साथ संयम।
नियम और संयम, ये दोनों का संबंध है। आगे उस युवती ने कहा, महाराज आज मेरे पुत्र का कल्याण करें। महाराज मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में सम्मानित, किंतु गुजरात में आकर मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया और अंत में जब से वृंदावन आई हूं तब से मैं पुनः सुंदरी बन गई। ये जो वृंदावन की जो रज है, इसमें बहुत कुछ रहस्य छुपा हुआ है। तब नारद जी ने बोले, मैं तुमको इसके बारे में अवश्य बताऊंगा। एक बात याद रखना, पूछो तो बता दूं जाए, और अच्छी लगे तो मानना, नहीं तो मत मानना। जो नसीब में है वो तुम्हारे पास तक चलकर अवश्य आएगा अपने आप, और जो नसीब में नहीं है वो पास आकर के भी